हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित आर्यन आज फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अगले यूनिट के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री के अगले टॉपिक के बारे में। और आज का टॉपिक होगा एब्सॉर्प्शन। क्या होगा? एब्सॉर्प्शन। तो हेडिंग डालिए आज का, एब्सॉर्प्शन। आज का टॉपिक क्या है? एब्सॉर्प्शन। इसका हिंदी होता है अवशोषण। डालिए आज का हेडिंग एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन क्या है? देखिए, आप लोग हेडिंग में देख रहे हैं कि एब्सॉर्प्शन मैंने लिखा है। तो अब जानेंगे कि एब्सॉर्प्शन होता क्या है, कि ये एब्सॉर्प्शन है क्या। तो इससे पहले अपने लोग पढ़े थे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में एडसॉर्प्शन के बारे में। क्या पढ़े थे? एडसॉर्प्शन। वहाँ क्या था? डी था, यहाँ क्या है? बी है। तो दोनों का मीनिंग अलग अलग हो गया। जब एडसॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो उसका होता था अधिशोषण। क्या? अधिशोषण। और एब्सॉर्प्शन में अपने लोग, एडजॉर्प्शन में अपने लोग क्या पढ़ते थे कि सतह पर, मतलब किसी एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के कहाँ पे जाके संचित होता था? तो सतह पे जाके संचित होता था। और एब्सॉर्प्शन में क्या पढ़ना है, उससे अलग पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक फिगर बनाता हूँ। आप लोग पहले इसको फिगर को देखिए। ये क्या है? ये है, ये कोई सरफेस है। इस सरफेस पे क्या होता है कि किसी दूसरे पदार्थ का कण, कोई दूसरा पदार्थ का कण है, तो उस पदार्थ का कण क्या होता है कि इस वस्तु के सरफेस पे आके क्या होता है? एक्यूमुलेट हो जाता है, मीन्स संचित हो जाता है। तो इस तरह की घटना क्या कहलाती थी? इस तरह की जो घटना घटती थी तो उसको अपने लोग क्या बोलते थे? जब किसी एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के सतह पे जाके संचित हो जाता था तो इस पदार्थ के या इस तरह की घटना क्या कहलाती थी? एडसॉर्प्शन। क्या कहलाती थी? एडसॉर्प्शन। तो ये किस चीज़ का फिगर हो गया? तो ये फिगर क्या चीज़ का है? एडसॉर्प्शन। ये फिगर क्या है? एडसॉर्प्शन का। तो एडसॉर्प्शन में अपने लोग क्या पढ़े थे कि जब किसी एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। क्या होता है कि मान के चलिए, ये कोई पदार्थ है, ये कोई पहला पदार्थ है और ये दूसरा पदार्थ है। इसका जो कण होगा, इसका कण क्या होगा कि इस पदार्थ के सतह पे, इसके सतह पे, अंदरूनी भाग में नहीं, कहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होगा? तो सतह पे। इसका जो कण निकलेगा वो कहाँ आके, किसी एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के कहाँ पे आके संचित हो जाता है? तो उसके सतह पे सिर्फ आके क्या होता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इस तरह की जो घटना होती है तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन। उसी तरह क्या है? एब्सॉर्प्शन भी है। तो एब्सॉर्प्शन भी क्या है? एक क्रिया है। जिस तरह खाना एक क्रिया है, दौड़ना एक क्रिया, उसी प्रकार क्या है कि एब्सॉर्प्शन भी एक क्रिया है, प्रक्रिया है। अब देखिए, एब्सॉर्प्शन के बारे में क्या होता है कि एब्सॉर्प्शन में भी क्या है कि जिस तरह एडसॉर्प्शन में किसी एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के कहाँ जाके संचित होता था? तो उसके सतह पे संचित होता था। लेकिन एब्सॉर्प्शन में इस तरह की घटना नहीं होती। एब्सॉर्प्शन में क्या होता है कि किसी एक पदार्थ का कण, क्या, किसी एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के सतह से होते हुए, क्या, कि सतह से होते हुए उसके अंदरूनी भाग, इंटरनल पार्ट में जाके संचित हो जाता है। वही घटना क्या कहलाएगी? एब्सॉर्प्शन। क्लियर हुआ? एब्सॉर्प्शन किसको बोलेंगे कि किसी एक पदार्थ का कण या वैसा प्रोसेस जिसमें एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के पूरे इंटरनल भाग में एक्यूमुलेट हो जाता है। मान के चलिए, ये एक पदार्थ है और कोई एक दूसरा पदार्थ है। मान के चलिए यही पदार्थ है, ये पदार्थ है। तो इसका कण इसके क्या है, इस पदार्थ के कण में क्या होगा कि किसी एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के पूरे इंटरनल सरफेस से होते हुए जाएगा, लेकिन सरफेस पे वो क्या होगा? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? वो सरफेस पे नहीं रुकेगा और कहाँ चला जाएगा? इंटरनल पार्ट में। कहाँ चला जाएगा वो? इंटरनल पार्ट में। मतलब सरफेस से होते हुए जाएगा
लेकिन वो सरफेस पे क्या होगा, नहीं रुकेगा और वहाँ कहाँ चला जाएगा, तो उसके अंदरूनी भाग में। तो इस तरह की जो घटना होती है वही क्या कहलाती है, वही क्या कहलाएगा, एब्सॉर्प्शन। तो ये किस चीज़ का फिगर हो गया, ये किस चीज़ का फिगर हो गया, एब्सॉर्प्शन का। अब आप लोग बोलिएगा सर कि सतह से होते हुए जाएगा तो सतह पर भी ना कुछ रहेगा, सतह पर भी ना इसको रहना चाहिए। अगर ये कण, इसका कण अगर मान के चलिए इस पदार्थ के अंदर आ रहा है, तो अगर ये सतह से होते हुए जाएगा तो कुछ ना कुछ कण तो उसके सतह पर भी ना एक्यूमुलेट होना चाहिए। तो एक्यूमुलेट नहीं होगा, अगर एक सतह पर एक्यूमुलेट होगा तो उसका कुछ और नाम हो जाएगा, अगर अंदर में होगा तो उसका कुछ और नाम हो जाएगा, अगर दोनों पे संचित होगा तो उसका कुछ और नाम है। तो अभी अपने लोग को किस चीज़ के बारे में पढ़ना है कि सिर्फ अंदरूनी भाग, एब्सॉर्प्शन में होता क्या है कि अंदरूनी भाग। चलिए आप लोग को एक एग्जांपल देते हैं। आप लोग देखे होंगे मोटरसाइकिल में सीट, मोटरसाइकिल में नहीं रहता, उस तरह टेम्पू देखे होंगे, टेम्पू में जो सीट रहता है उसके अंदर में देखते होंगे कि फोम टाइप का रहता है। क्या रहता है, फोम टाइप का कुछ अंदर में रहता है, लेकिन ऊपर से क्या होता है, सीट कवर दिया हुआ रहता है। तो अपने लोग को उतना पता नहीं चलता है। मान के चलिए बारिश का मौसम है, मान के चलिए अभी बारिश हो रहा है, तो बारिश का मौसम है, तो क्या होता है कि बारिश के मौसम में मान के चलिए वो सीट जो है उसका ऊपर वाला कवर क्या है, फटा हुआ है। क्या है, फटा हुआ है। तो फटा हुआ है, अगर बारिश अगर आ गया तो अगर टेम्पू, मान के चलिए टेम्पू में अगर वो पानी जाएगा तो सीट पे जाएगा, तो सीट पे जाएगा तो क्या होगा, सीट भीग जाएगा। तो उसके जो अंदर में जो वो फोम टाइप का जो होता है, तो उसमें देखिएगा कि वो पानी को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। आप अगर उसको अलग से देखिएगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या है, पानी है कि नहीं है। तो क्या, अगर जब आप उसको छू के या उस पर अगर बैठिएगा तो कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें पानी है। तो क्या होता है, देखिए तो वहाँ क्या है कि पानी कहाँ है, उसके सतह पे है कि उसके अंदरूनी भाग में है, तो उसके अंदरूनी भाग में है। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, एब्सॉर्प्शन का। तो एब्सॉर्प्शन आप लोगों को समझ में आया कि वैसा प्रोसेस जिसमें एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के पूरे इंटरनल भाग में संचित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, अवशोषण बोलेंगे। और देखिए एडसॉर्प्शन में अपने लोग पढ़े थे, एडसॉर्प्शन में क्या होता था कि जब अट्रैक्शन होता था दो पदार्थ के बीच तो क्या होता था, एनर्जी रिलीज कर जाता था। क्या होता था, एनर्जी रिलीज कर जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, मान के चलिए इसको अगर सुखाएंगे तो इसमें से क्या होगा, कण इसका निकलेगा, और जब सनलाइट देंगे तो उसका कण क्या होगा, निकलेगा। तो ये किस चीज़ का, कैसा प्रक्रिया ये कहलाएगा, एनर्जी आ रहा है और कण जा रहा है, एनर्जी आ रहा है और कण जा रहा है। तो इस तरह की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी। तो चलिए पहले फिगर का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये फिगर बनाना है, पहले डिफिनेशन लिखेंगे और डिफिनेशन के नीचे में अपने लोग ये दोनों फिगर बनाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ले इसका स्क्रीनशॉट। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो अब देखिए एब्सॉर्प्शन का डिफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब एब्सॉर्प्शन का डिफिनेशन लिखेंगे। तो चलिए एब्सॉर्प्शन का डिफिनेशन लिखते हैं। तो एब्सॉर्प्शन का डिफिनेशन क्या होगा कि वैसा प्रोसेस, लिखिए, वैसा प्रोसेस जिसमें एक पदार्थ के कण, जिसमें एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के, एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के, वैसा प्रोसेस जिसमें एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के पूरे इंटरनल भाग, पूरे इंटरनल भाग में क्या होगा, पूरे इंटरनल भाग में संचित हो जाता है, पूरे इंटरनल भाग में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे अपने लोग, एब्सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, एब्सॉर्प्शन। तो उसे एब्सॉर्प्शन कहते हैं। चलिए एब्सॉर्प्शन का आप लोग डेफिनेशन लिखिए। और ये किस तरह की अभिक्रिया प्रक्रिया थी, तो ये ऊष्माशोषी प्रक्रिया थी। एरो मार के एक लिख लीजिएगा, यह
उष्मा शोषी, क्योंकि ये उष्मा को क्या करता है, अपने अंदर शोषित करता है, या उष्मा शोषी प्रक्रिया है। चलिए इसको लिखिए, लिखिए इसको, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए लिखिए इसको, लिख लिए। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ। अब अपने लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। क्या पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन एब्सॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, मतलब अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है। अपने लोग जो अभी जो पढ़े इतना एब्सॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बारे में, उसी के बीच क्या करना अपने लोग को, अंतर लिखना है कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच। तो चलिए हेडिंग डालिए, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच अंतर। क्या, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच अंतर। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बीच अंतर। किस चीज़ के बीच अंतर निकालना अपने लोग को, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच। तो चलिए आप लोग हेडिंग लगाइए। अब एक साइड लिखना है अपने लोग को एडसॉर्प्शन, क्या लिखना है, एडसॉर्प्शन, और एक साइड लिखिए एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन लिखे, एक साइड एडजॉर्प्शन, एक साइड एब्जॉर्प्शन, एक साइड एब्जॉर्प्शन। अब इसको दो भाग में क्या कीजिए, डिवाइड कर देना है। तो चलिए अपने लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि दोनों का डिफिनेशन लिखेंगे। क्या करेंगे कि दोनों का डिफिनेशन लिखेंगे। तो एडसॉर्प्शन क्या है, एडसॉर्प्शन क्या था कि वैसा प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर जाके संचित हो जाता है, तो वह प्रोसेस क्या कहलाती थी, एडसॉर्प्शन कहलाती थी। एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन क्या है समझ में आया, कि वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के कहाँ जाके एक्यूमुलेट होगा, तो उसके सतह पे जाके जो एक्यूमुलेट हो जाता था वही क्या कहलाता था, एडसॉर्प्शन। तो चलिए इसका पहला डिफरेंस अपने लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है कि वह प्रक्रिया, लिखते चलिए आप लोग भी, वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के कण, जिसमें एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर जाकर, किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर जाकर संचित हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे, एडसॉर्प्शन। उसको क्या बोलेंगे, उसे एडसॉर्प्शन कहते हैं। एडसॉर्प्शन का डेफिनेशन आ गया कि वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर जाकर संचित हो जाता है, तो उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, एडसॉर्प्शन बोलेंगे। अब देखिए एब्जॉर्प्शन क्या, अभी अपने लोगों ने एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन पढ़ा, एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा। तो अब एब्जॉर्प्शन क्या है, तो एब्जॉर्प्शन क्या है कि वह प्रक्रिया, देखिए वह प्रक्रिया क्या, वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के कण, वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के कण, जिसमें एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के इंटरनल पार्ट में संचित हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे अपने लोग, एब्जॉर्प्शन। तो उसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। तो एब्जॉर्प्शन देख लिए कि वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। अब ये दोनों का फिगर अपने लोग बना लेते हैं नीचे। एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या, चलिए इसको पहले आप लोग लिखिए, लिखिए इसको, देखिए इसके नीचे हम फिगर बनाएंगे। चलिए लिखिए इसको, चलिए मैं इसके भी नीचे फिगर बनाता हूँ।
चलिए इसको मैं क्लीन कर दूं, कर देता हूँ क्लीन। ओह सॉरी, चलिए एडजॉर्प्शन का एक बार फिगर बनाएंगे, एक साइड एब्जॉर्प्शन का बनाएंगे। तो एडजॉर्प्शन का बनाइए फिगर, किस तरह बनाते हैं, चलिए देखिए इसका फिगर बनाते हैं। तो इस तरह से बनेगा, ये कोई कण है, तो क्या होता था, इसके सतह पे आके एक्यूमुलेट हो जाता था ना, इसकी सतह पे आके एक्यूमुलेट हुआ है किसी दूसरे पदार्थ का कण, तो ये किस चीज़ का फिगर हो गया वो, ये किस चीज़ का फिगर है, ये एडजॉर्प्शन का है। और एब्जॉर्प्शन का कैसे होता था, इसके इंटरनल पार्ट में आके एक्यूमुलेट हो जाता था। कहाँ, तो इंटरनल पार्ट में। तो फर्स्ट डिफिनेशन अपने लोग देख लिए। अब चलिए अब सेकंड इसके बीच डिफरेंस देखते हैं क्या है। तो सेकंड अपने लोग पढ़े थे कि एडजॉर्प्शन में क्या होता था, एडजॉर्प्शन में एनर्जी क्या होता था, रिलीज होता था, एनर्जी रिलीज होता था। जब दो सब्सटेंस के बीच ज़बरदस्त अट्रैक्शन होता था तो वहाँ से क्या होता था, एनर्जी रिलीज कर जाता था, एनर्जी रिलीज कर जाता था। जब एनर्जी रिलीज करता था तो उस तरह की प्रोसेस को अपने लोग क्या बोलते थे, उस तरह के प्रोसेस को अपने लोग क्या बोलते थे, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। उसको क्या बोलते थे, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। तो दूसरा डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा कि यह एक ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया है ये, तो ये एक ऊष्मक्षेपी है। और इसमें क्या होता था कि एनर्जी लेते थे और इसका कण क्या होता था, निकल जाता था। एनर्जी लिए कण यहाँ से निकल गया, तो ये किस तरह का हो जाता था, तो ये ऊष्मशोषी हो जाएगा। तो लिखिए यह एक ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहिए या प्रक्रिया, ऊष्मशोषी प्रक्रिया है। दो डिफरेंस देख लिए। अब इसका देखिए तीसरा डिफरेंस क्या हुआ, तीसरा डिफरेंस देखिए। चलिए ये लिख लिए, चलिए इसको मैं क्लीन करता हूँ, चलिए लिखे। अब देखिए इसका तीसरा डिफरेंस देखिए, इस फिगर को मैं नहीं मिटाऊंगा, फिगर पे ही सब कुछ है। चलिए दो डिफरेंस लिख लिए। देखिए तीसरा, तो देखिए एडजॉर्प्शन में क्या होता था कि किसी एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के कहाँ जाके एक्यूमुलेट होता था, तो उसके सतह पर। तो ये घटना कहाँ घटित हो रही है, ये घटना कहाँ घटित हो रही है, तो उसके सतह पर घटित हो रही है। किसी एक पदार्थ का कण जो है किसी दूसरे पदार्थ के कहाँ जाके एक्यूमुलेट होती है, तो उसके सतह पर। तो घटना जहाँ घटेगी तो कहाँ घटना घट रही है, तो उसके सतह पे घट रही है, उसके सतह पर घट रही है। तो ये इसमें क्या लिखेंगे कि यह सतह पर होने वाली घटना है। किस चीज़ पे, तो सतह पर होने वाली। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता था कि उसके इंटरनल पार्ट पे घटता था। क्या होता था कि उसके अधिकांश भाग में क्या होता था, होने वाली यह घटना उसके अधिकांश मतलब इंटरनल पार्ट में नहीं घटना घट रही है कि किसी एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के पूरे इंटरनल पार्ट में क्या होता था, एक्यूमुलेट हो जाता था। ये क्या इंटरनल पार्ट में एक्यूमुलेट है, और ये कहाँ है, सरफेस पे एक्यूमुलेट है। तो चलिए लिखिए, तीसरा पॉइंट होगा यह सतह पर होने वाली घटना है। एडजॉर्प्शन क्या होता है कि सतह पर होने वाली घटना है, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इंटरनल पार्ट में। तो ये क्या होगा, यह अधिकांश भाग में होने वाली, यह अधिकांश भाग कहिए, यह अधिकांश भाग में होने वाली घटना है। ये कहाँ होने वाली भाग में घटना, तो अधिकांश भाग में, उसके इंटरनल पार्ट में होने वाली घटना। चलिए इसको लिखिए, चलिए इसको लिख लिए। चलिए अब इसका चौथा डिफरेंस देखते हैं क्या है। इसका चौथा डिफरेंस देखिए, चौथा डिफरेंस देखिए। चलिए अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। देखिए चौथा डिफरेंस क्या है कि इसमें जो सरफेस का जो सांद्रण होगा, सरफेस का सांद्रण क्या होगा कि आंतरिक भाग से अधिक हो जाता है। ये सरफेस का कंसंट्रेशन जो है, सरफेस पे जो एक्यूमुलेट हुआ है जो कण, उसके जो अंदर में जो पार्ट है उससे क्या होगा, ये अधिक हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि अंदरूनी भाग का कंसंट्रेशन सतह पर से क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो लिखिए चौथा इसका डिफरेंस, चौथा डिफरेंस क्या लिखेंगे इसका कि इसमें सरफेस का सांद्रण
इसमें सरफेस का सांद्रण आंतरिक भाग से अधिक होता है। क्या होता है कि इसमें सरफेस का सांद्रण क्या होता है, आंतरिक भाग से अधिक होता है। और इसमें क्या होगा, इसमें आंतरिक भाग का सांद्रण, इसमें आंतरिक भाग का सांद्रण क्या होगा, सरफेस से अधिक होता है। चलिए लिखिए इसको। इसमें क्या होता है कि सरफेस का सांद्रण क्या होता है, आंतरिक भाग से अधिक, और इसमें क्या होता है कि आंतरिक भाग का सांद्रण सरफेस से अधिक होता है। तो चलिए ये लिख लिए, बस आज का टॉपिक यहीं तक। चलिए इसको लिखिए। लिखने के बाद तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मैंने जो अभी बताया एब्जॉर्प्शन क्या है और डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, दोनों में जो अंतर बताए वो आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग पढ़िए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए, अपने नोट्स बनाते चलिए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इतना ही। और जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं। तो चलिए बस इतना ही आज के लिए। बाय, टेक केयर।